दोस्तों आज बॉलीवुड की गलियारों से कुछ ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद मुझे भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की इस समय की सबसे बेहतरीन फिल्म जो कि भाई बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है और भैया इस फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार पूरे विश्व में गर्म है, जिसका एक डायलॉग इस वक्त पूरे विश्व में काफी फेमस हो गया है, जो कि है पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझाए क्या। फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर है मैं, और ये वाइल्ड फायर झुकेगा नहीं साला। यानी कि भैया पुष्पा भाव को लेकर ये बात हम सब जानते हैं कि चाहे परिस्थिति स्थिति कुछ भी क्यों ना हो, पुष्पा भाव किसी के सामने झुकेगा नहीं। पुष्पा भाव बस हमारे बिहार में आकर झुके थे भाई, ये बात कहते हुए कि भैया बिहारियों के प्यार को देखकर वो इतने आत्मविभोर हो गए कि भैया उन्होंने बिहारियों के सामने अपना सर झुकाकर ये बात कहा कि पुष्पा किसी के आगे झुका नहीं है, लेकिन बिहारियों के सामने झुक रहा है। लेकिन भाई पुष्पा भाव को लेकर एक ऐसी खबर निकल के आई है बॉक्स ऑफिस की गलियारों से, जिसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भैया बॉलीवुड का कुली नंबर 2 जो है ना, यानी कि भैया वरुण धवन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भाई बेबी जॉन के सामने इस फिल्म को झुकना पड़ सकता है, जिसको लेकर भाई झुकेगा नहीं साल वाला झगड़ा जो है वो शुरू हो चुका है। तो भाई क्या है ये मैटर, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि एक तरफ भाई पुष्पा भाव जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर अपनी आ चुकी फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 के माध्यम से रिकॉर्ड्स के नए नए आयाम बनाते जा रहे हैं। फिल्म जो है ना बाबू वो पूरे विश्व में ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट हो चुकी है। ये फिल्म हर दिन कोई ना कोई नया कीर्तिमान तोड़ती नजर आ रही है। और उसकी दूसरी तरफ इस वक्त बॉलीवुड की आने वाली एक फिल्म को लेकर चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म हो गया है, जिसमें नजर आने वाले हैं बॉलीवुड के बोले तो भैया कुली नंबर 2 यानी कि वरुण धवन, जो कि है उनकी आने वाली फिल्म भाई बेबी जॉन, जिसमें सलमान खान का जबरदस्त कैमियो वाला अवतार भी आप सभी को देखने को मिलेगा। तो भाई बेबी जॉन को लेकर ये जानकारी तो हम लोग के सामने आ गई है कि भैया सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को यूए का सर्टिफिकेट मिल चुका है, इस बात की जानकारी के साथ कि चाहो जी लो अपनी जिंदगी, अपने फिल्म को रिलीज करो सिनेमा घरों में। और उसके साथ भाई बेबी जॉन को लेकर ये जानकारी भी हम लोग के सामने आ गई है कि भैया इस फिल्म का टोटल लेंथ कितना होने वाला है, यानी कि भैया ये फिल्म 2 घंटा 41 मिनट 35 सेकेंड की फिल्म होगी। इस बात की जानकारी हम लोग के सामने आ गई है। लेकिन भैया ये सारी जानकारियां तो छोटी मोटी जानकारी है, असल मुद्दा क्या है, क्यों इस फिल्म के सामने झुकना पड़ सकता है पुष्पा को, उसको लेकर भैया द्वंद्व शुरू हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में। यानी कि भैया इन दिनों बड़ी बड़ी फिल्मों के साथ ना एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि भाई किसको कितना स्क्रीन मिलेगा बाबू। यानी कि भैया स्क्रीन की लड़ाई इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हर एक बड़ी फिल्म के साथ हमें होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि बेबी जॉन को 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है, और भाई ये फिल्म जो है वो अपनी पूरी तैयारियां कर चुका है सिनेमाघरों में आने से पहले। तो भाई अब बेबी जॉन की एंट्री से भैया जो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी फिल्म को हो सकता है तो वो फिल्म है भाई पुष्पा का पार्ट 2, जो कि भाई इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए एग्जीबिटर्स के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अच्छा पैसा कमा कर दे रही है। यानी भैया मुनाफे वाला सौदा इस वक्त बनी हुई है पुष्पा का पार्ट 2, और ये मुनाफा कैसे कोई छोड़ सकता है मेरे भाई। दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि भैया पुष्पा के पार्ट 2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन लगा, जो राइट है ना भाई, वो है किसके पास, तो भाई अनिल धड़ानी के पास। और भाई अनिल धड़ानी को जब से इस बात की जानकारी मिली है कि भैया जो हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स के जो चेन्स है ना, वो कुछ प्लान में बदलाव कर रहे हैं, तो भैया इसी बात को सुनकर अनिल धड़ानी जो है वो अपना पावर दिखाने लगे हैं कि भाई अगर आप लोग ऐसा करेंगे हमारी फिल्म के साथ तो हम केडीएम ही नहीं भेजेंगे भैया आप लोग को तीसरे हफ्ते का। यानी कि भैया सिनेमा घरों तक तीसरे हफ्ते के लिए केडीएम पहुंचा ही नहीं था। यानी कि ये विवाद इतना आगे बढ़ चुका है कि ठीक है आप लोग अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो भाई तीसरे हफ्ते से ये फिल्म जो है वो उन सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाएगी, जो कि भैया उनके शर्तों के हिसाब से नहीं चल रही है। यानी कि भैया अनिल धड़ानी ने भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सभी बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स चैनल्स से ये बात कही थी कि देखिए भाई ऐसा है कि 25 दिसंबर का जो दिन है ना बाबू, उस दिन
50% ऑक्यूपेंसी मिलना चाहिए किसको, मतलब कि 50% का जो शो काउंट है ना वो मिलना चाहिए पुष्पा को, और उसके बाद जो भैया बचा हुआ 50% है ना वो आप दे दीजिए 30% बेबी जॉन को और 20% दे दीजिए मुफासा को। यानी कि भाई ऐसा डील करते नजर आ रहे थे कौन, तो भैया अनिल थड़ानी। यानी कि भैया अनिल थड़ानी ये बात कह रहे हैं कि भैया पुष्पा का इस वक्त बज़ जो है वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही स्ट्रांग तरीके से बना हुआ है, और इस फिल्म को प्रॉपर हॉलीडे जब मिलेगा भैया 25 दिसंबर से, तो भैया इस पर पुष्पा का सबसे पहले हक होना चाहिए, क्योंकि भैया पुष्पा ने दिसंबर के महीने को पूरी तरह से अपने दम खम पर खींचा है। तो भाई यही बात जो है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सभी बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स ऑनर्स को समझ में नहीं आ रही है कि भाई एक नए फिल्म के साथ हम इतना बड़ा न्याय कैसे कर दे उस फिल्म के लिए जो कि भाई अपना तीसरा हफ्ता उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर शुरू कर रही होगी, जबकि भाई बेबी जॉन जो है वो उसी दिन बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारने वाली है। तो दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखकर भाई जहां इंडिया के प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स के जो ऑनर्स हैं वो ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं पुष्पा की टीम को कि भैया आप लोग जो 50% मांग रहे हो शो काउंट वो कुछ ज़्यादा हो रहा है। यानी कि भैया सभी सिनेमाघरों के मालिकों की ये चाहत है कि भाई जो नई फिल्म उस डेट पर रिलीज हो रही है उसको ज़्यादा स्क्रीन मिलना चाहिए। यानी भैया 42% स्क्रीन जो है वो बेबी जॉन के लिए अलॉट करना चाहती है इंडिया के सभी प्रमुख मल्टीप्लेक्स चैनल्स की टीम, और पुष्पा को जो मिलने वाला है उस डेट पर शो काउंट वो 36% होगा, और भाई 22% जो है वो दिया जाएगा मुफासा को। ऐसी खबर आ रही है हम लोग के सामने, और इसी डील को लेकर इस वक्त तानातनी चल रही है भाई अनिल थड़ानी और इंडिया के सभी मल्टीप्लेक्स चैनल्सों के बीच में कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। भैया जब इस फिल्म को हम लोगों ने आपको दिया है तो उसी वक्त हम लोगों ने ये डील फाइनल कर ली थी कि भाई 25 दिसंबर को भी इस फिल्म को आपको 50% शो काउंट देना होगा। तो दोस्तों इसी बात से नाराज होकर बताया जा रहा था कि भैया तीसरे हफ्ते के लिए अनिल थड़ानी ने भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सभी मल्टीप्लेक्स चैनल्स को ना भैया केडीएम भेजा ही नहीं था, लेकिन भाई फिर बात का दौर शुरू हुआ और केडीएम भेजा गया, और अभी जो ये मसला है वो सुलझा नहीं है, अभी भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखने वाली बात ये है कि भाई पुष्पा भाव झुकेंगे या फिर यहाँ पर बेबी जॉन बाजी मारेगी, ये तो आने वाले दिनों में आप सभी को पता चल जाएगा। वैसे आप लोग क्या कहते हैं, क्या पुष्पा के पार्ट 2 को उस दिन 50% स्क्रीन मिलना चाहिए या फिर बेबी जॉन को ज़्यादा प्रधानता देना चाहिए? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।